इस साकार संसार में राम कितनी महानता को प्राप्त किए और उनको जो है पुरुषोत्तम राम कहा गया, यानी पुरुषों में उत्तम। क्यों कहा गया? तो सभी का महत्व देते थे, आदर देते थे। जब वो प्रवचन देना शुरू किए तो यज्ञाचार्य जो थे वहां पर प्रवचन चल रहा था, तो प्रवचन को रुकवा दिए अपना। कहीं करीब कोई महाराज जो है देखिए बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, सब लोग जो है आप लोग ध्यान से सुनो। यानी उस जग में जो प्रवचन चल रहा था वहां पर रुक गया, माइक की आवाज जा रही थी साफ साफ। तो शांत चित्त होकर सब लोग सुन रहे थे कि बहुत अच्छा प्रवचन चल रहा है। स्वामी जी प्रवचन देने के बाद लास्ट की एक बात बोले कि राम की हुई कीर्ति, हनुमान की गाई हुई स्मृति और तुलसी की लिखी हुई पोथी कि जो पढ़कर पैसा लेता है उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। अब इतना सुनते यज्ञाचार्य महाराज कर रहे हैं, तुरंत माइक चालू कर दिए। अरे तुम लोग जो है दान दक्षिणा देते रहना, ये सब करते रहना, ढोंगियों का आवाज है, पखड़ियों का आवाज है, उसके फेरा में तुम लोग मत पड़ना, जितना जिसको से चढ़ाना फट फट चढ़ाते जाते। यानी माइक में बोलना शुरू कर दिए। स्वामी जी हंसने लगे, बोले कि अभी इसके पहले बहुत महान थे, अब यहाँ पर शैतान हो गए, ढोंगी हो गए। तो ज्यादातर आल जाल में लोगों का मन लगता है। यदि सही ढंग से संविधान की ओर भी लोग चले तो बहुत सी बातें मिलेगी। होली की बात मैं करने जा रहा हूँ। होली की बात बक्सर जिला में एक बार बोल रहे थे, वहां पर बहुत से विद्वान लोग थे, पंडित लोग थे। पंडित तो विद्वान है ही माना जाएगा। हमारे पास बैठे हुए थे लोग, प्रवचन जब बोलने लगे तो बहुत ध्यान से सुने। जैसे कैसे भी होली का समय नजदीक आ गया है, उसी तरह से नजदीक समय था। तो हमसे धीरे से पूछे कि महाराज जी ये जो बात आप बोले हैं कहाँ लिखा हुआ है? हमने कहा कि ऋग्वेद में। शांत हो गए, चुप हो गए। आपको पढ़ने को मौका नहीं मिल रहा है। जो वेद पढ़ रहा है उसके में तो भेद आ ही गया है। वो समझ गया है कि बहुत सी व्यवस्थाएं जो है वो जकड़ी हुई है। तो अब हम चलते हैं होली की कथा पर। आप लोग देखते हैं कि हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का जो कथा आता है और होलिका दहन में होलिका की जो बातें आती है, ये सब मनगढ़ंत कथा है। वास्तविक जो होली की कथा